अप्रैल 2018 को ये बिल जो है एक्ट बन गया। ये बिल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने पेश किया था। ये वो लॉ है जिसने आपके माशरे की चूल्हे हिला दी हैं। जेंडर्स 3 टाइप्स की होती हैं, लेस्बियनिज़म को और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सारा लॉ जो है वो पास हो गया। आप समझ लीजिए कि क़यामत से पहले आपने क़यामत ढा दी है। कोई लॉ जो है अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बन सकता। और ट्रांसजेंडर जो वुमेन है, जो मर्द से बना है, वो कभी भी माँ नहीं बन सकेगा। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बुक ऑफ स्टैट्यूट। ऐसा कानून बनाने वालों की बाकायदा पकड़ होनी चाहिए। मैं उस कौम को, उस उम्मत को क्या मैसेज दूं जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज पैगाम कुरान पाक ऑलरेडी मौजूद है। एवरीबॉडी जो है वो इससे नालायक है, डिससेटिस्फाइड है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एडवोकेट एजाज़ ए चुगताई साहब से। इनसे जानेंगे कि जो एक्ट पास हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से, उस हवाले से इनकी क्या राय है और क्या सोचते हैं ये शरई और कानूनी लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मुझे बताइएगा कि आपकी इस वक्त जो है वो डेजिग्नेशन क्या है? मेरी डेजिग्नेशन ये है कि मैं एडवोकेट हूँ एंड आई एम वॉइस ऑफ द पीपल। रिसेंटली हमारे पास से एक ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इज़ इट राइट? राइट और रॉन्ग का फ़ैसला मैं भी करूँगा और इसके लिए हम एजुकेट करना चाहते हैं पब्लिक एट लार्ज को कि ये भी फ़ैसला करे। पहली बात ये कि ये रीसेंट लॉ नहीं है। अप्रैल 2018 को ये बिल जो है एक्ट बन गया। उस वक़्त खाकान अब्बासी साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान थे। ये बिल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने पेश किया था और इसको किसी ने भी अपोज़ नहीं किया। और इसी के तहत फिर ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गए। ये वो लॉ है जिसने आपके माशरे की चूल्हे हिला दी हैं। अब जो है वो इसका गलबा ज़्यादा, उसकी रीज़न ये है कि जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मिस्टर मुश्ताक खान साहब, उन्होंने इसकी अमेंडमेंट जो है वो उसका बिल जो है अब वो लेके आए हैं, टेबल किया उन्होंने असेंबली में। अब सब सोए हुए लोगों को होश आई है कि ये 2018 में एक्टिविटी हो चुकी थी। मुझे करेक्ट कीजिएगा कि एनी पर्सन, कोई भी जो है वो पर्सन उठ के कहे कि मैं खालिद हूँ तो मुझे खालदा मन है, सॉरी टू से, लड़का हूँ तो मुझे लड़कियों वाली जो है वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मुझे नेल पॉलिश लगानी है, तो वो ऐसा करेगा, अपना जो है वो ID कार्ड बनवा सकता है। एम आई राइट? जेंडर्स 3 टाइप्स की होती हैं, जेंडर 1 मेल, जेंडर 2 फीमेल और जेंडर 3 जो है उसको यूनक या इंटरसेक्स बोलते हैं। और अगर वो प्रीडोमिनेंटली फिजियोलॉजिकली जिस्मानी तौर पे वो मेल हो तो फिर मेल के रूल्स हैं, फीमेल हो तो फीमेल के रूल्स हैं। जिसको थर्ड जेंडर बोलते हैं उसमें से थर्ड कैटेगरी है जिसका फ़ैसला जो है वो शरीयत ही करती है कि इंटरसेक्स जो है वो कुदरत का डिज़ाइन करता है जिसमें कोई अमेंडमेंट जो है नहीं की जा सकती। और ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 है इसका ताल्लुक़ जो है ये आप बड़ी हैरान होंगी एंड यू विल बी शॉक्ड कि मेंटली साइकोलॉजिकली जो ये समझता है कि मैं मेल हूँ और वो फीमेल हो और जो फीमेल है वो अपने आप को मेल समझे, तो वो जेंडर आइडेंटिटी जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। नादरा बाकी सब जो एजेंसीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के वो पाबंद हैं कि उसी के मुताबिक उसको सारी जो ट्रांजैक्शन है वो करेंगे एंड दे आर बाउंड कि जो भी वो अपने आप को लिखवाना चाहेंगे, बर्थ की जो आइडेंटिटी है जेंडर है उसको थर्ड जेंडर नहीं बल्कि ये फोर्थ जेंडर ट्रांसजेंडर की शक्ल जो है उसको दी जाएगी। दैट इज़ दी मेन पॉइंट। ये भी इंकशाफ सामने आया है कि जी अगर इस एक्ट को दूसरी नज़र से देखा जाए तो ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करे। ये हर किस्म की अननेसेसरी गैर ज़रूरी लेस्बियनिज़म को और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है। एक बात को आप समझ लीजिए, ये इसके पीछे जो है वो इंटरनेशनल एजेंडा है जिसको LGBTQ बोलते हैं। ये लोग जो हैं इंटरनेशनली ये इसको चला रहे हैं और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सारा लॉ जो है वो पास हो गया। लेकिन ये भी खुश आइंद बात है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उसको अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया है। मुझे बताइएगा कि अगर ये लॉ ऐसे ही रहा, एक्ट ऐसे ही रहा, अगर इसको प्रमोट करने वाले लोग आगे आ गए, हम तो इसको जो है वो नहीं प्रमोट कर रहे, तो इनके रिज़ल्ट्स कितने स्वीयर हो? प्रमोट और प्रोपेगेट करने वाले वो लोग हैं जिनको हम नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज़ NGO बोलते हैं। जितने ज़्यादा ट्रांसजेंडर
माशरे में क्रिएट हो जाएंगे, उतना ही लेवल ऑफ फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग जो है उनको NGOs को मिलना शुरू हो जाएगा। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अवाम जो है वो उसको इससे बापर्दा रखा गया है, उसको पसे पेश किया गया है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इस लॉ को हम कोशिश करेंगे कि पुल डाउन करवाएं, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। रेयर केसेस में क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है अगर इन फ्यूचर देखा जाए? आप समझ लीजिए कि क़यामत से पहले आपने क़यामत ढा दी है। एवरीबॉडी, हर वो शख्स जिसका किसी वाले से भी मेरे साथ ताल्लुक़ है, वो ये जान ले और समझ ले कि इस लॉ के पास होने के अलावा इसको इंटैक्ट रखना, इसको चलता रखना जो है वो आपके माशरे की, आपके ख़ानदान की अकाई को तोड़ने के मुतरादिफ है। मुझे ये बताइएगा कि आप एज ए एडवोकेट इसकी कैसे मज़ाहमत? मैं इसकी मज़म्मत भी कर रहा हूँ, मज़ाहमत भी कर रहा हूँ, और इसमें हमने इंडिपेंडेंट पिटीशन बना करके तो उसको फ़ाइल किया हुआ है, और फेडरल शरीयत कोर्ट में इस लॉ की सारी जो इन्स एंड आउट्स इससे सारे डिस्कस हो रहे हैं, और फेडरल शरीयत कोर्ट भी इस लॉ को बाकायदा सेटिसाइड करेगी। बताइएगा ये जो घर पे बैठे हुए लोग हैं वो भी इसकी मज़ाहमत करना चाहते हैं, वो कैसे? उनकी मॉरल ड्यूटी है कि इसको ये सब्जेक्ट बनाएं, डिबेट करें, इसको पेपर बुक की फॉर्म में सामने लेकर के आएँ, और इसको आसान उर्दू में समझें, इसको आसान अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें, और लोगों में अवेयरनेस दें। कोई लॉ जो है अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बन सकता। शरई तौर पे ये इसको किस नज़र से देखा जा सकता है? कुरान पाक में जो बुनियादी आयत है वो ये है, जिसका सादा सा तर्जुमा है, अल्लाह तबारक व तआला कमी बेशी माफ़ फरमाए कि तुम अल्लाह ताला की बुनियादी तख्लीक में किसी किस्म की कोई चेंज मत करना। और इसके जो रूल्स 2020 आए हैं वो पूरा किसी भी मेल को ट्रांसजेंडर औरत बना करके, किसी भी औरत को ट्रांसजेंडर मेल बना के, हर किस्म की सर्जरी, हर किस्म की जो वहाँ पे प्लस माइनस है उसके बॉडी के अंदर, थ्रू इक्विपमेंट्स, थ्रू सिलिकॉन मेटल्स, हर चीज़ जो है उसकी सहूलत दे दी जाएगी। और ट्रांसजेंडर जो वुमेन है, जो कि मर्द से बना है, वो कभी भी माँ नहीं बन सकेगा। औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने शरई हक़ को महफूज रखें। ट्रांसजेंडर वुमेन बुनियादी तौर पे एक्चुअली, फैक्चुअली, प्रैक्टिकली हर लिहाज से मर्द होता है। जो ट्रांसजेंडर मैन होता है वो प्रैक्टिकली, फ़िज़िकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली मुकम्मल औरत होती है। कानून इसकी इजाज़त अगर देता है तो ऐसे कानून को तहत तय किया जाना चाहिए। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बुक ऑफ स्टैट्यूट। मुझे बताइएगा कि क्या कोई ऐसा लॉ है जो इसकी मज़ाहमत मुकम्मल तौर पे करे, या फिर ऐसा कोई लॉ बनने जा रहा है कि जिसको हम प्रमोट कर देगा लॉ? बुनियादी तौर पे मैंने आपको एक सादा सी गुजारिश की है कि हर लॉ जो बनता है उसकी स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ही को डायरेक्ट किया गया है इसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप आर्टिकल 227 के तहत कोई भी अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट कुरान लॉ पास नहीं कर सकते। ऐसा हर वो लॉ जो पार्लियामेंट पास करेगी जो बुनियादी तौर पर कुरान पाक के और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट होंगी, वो लॉ नहीं होगा, वो कानून के साथ खिलवाड़ होगा। अगर हम लोगों के कमेंट्स की तरफ देखें तो लोगों के ये भी कमेंट्स है कि जी ये मनसूबाबंदी वालों का काम है। पहले कहते थे 2 बच्चे भी नहीं होने चाहिए, और अब ये बिल एक्ट पास करवा कि ये लोग 1 बच्चा भी नहीं होने दें। ये बुनियादी बात कुरान पाक ने ये कह दी है, वो अक्सर हम ला तशरून, और तुम में से अक्सर जो लोग हैं वो शऊर नहीं रखते। हम बतौर इंसान जो इंडिविजुअल्स हैं उनको दिए के साथ दिया जला के यकजुट हो के एक सोशल कोहेजन के तौर पे बाकायदा सामने आना चाहिए। और सोशल मीडिया इस वक्त जो है हमारा वेपन है, इस सोशल वेपन को इस्तेमाल कीजिए हर उस लॉ को पुल डाउन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी फाइबर, बुनियादी पॉलिसी के अगेंस्ट है। इस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को किसी तरह से भी फील्ड में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। और वो लोग जो कि इसमें शामिल हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई बद किरदार जो लोग हैं, सैयद नवीद कमर हैं, उन्होंने इस बिल को पास करवाने में पेश रहे हैं। नाम इनका देख लें और काम इनका देख लें। क़यामत से पहले क़यामत ढाने वाले ये जो लोग हैं, ये इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। दे शुड बी बुक्ड एंड दे शुड बी ब्रॉट टू द बुक। इनको इबरत का निशान बना देना चाहिए, और ऐसा कानून जो इर्रिवर्सिबल हो जाए, लोगों की मोरालिटी को डिप्रेव कर दे, लोगों की मोरालिटी को बाकायदा तबाह व बर्बाद और नीस्त व नाबूद कर दे, ऐसा कानून बनाने वालों की बाकायदा पकड़ होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? PTI को? मैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार उन जनरल मैसेज को समझता हूँ जिनकी ड्यूटी थी कुरान पाक के
समझने के बारे में, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें एक आयत भी आती है तो तुम इसको आगे शेयर करो। और मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेशन है कि वो इल्म को हासिल करे। अगर इस लॉ के ऊपर हमारी आवाम ही इतनी एक्टिव होती और इस प्रो एक्टिविटी के अगेंस्ट मतलब उनको पता होता कि क्या एक्ट्स चल रहे हैं पार्लियामेंट में, तो इसको फौरी तौर पे उसी वक्त जो है एजिटेट करके तो इसको पुल डाउन करवाया जा सकता था। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन? मैं उस कौम को, उस उम्मत को क्या मैसेज दूं जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज पैगाम कुरान पाक ऑलरेडी मौजूद है। मैं उसको यही कहूँगा कि अपने जो पैगाम है कुरान पाक है, आप सल्लम का तरीका है, सलीका है, कम बैक, उसकी तरफ वापस आ जाएं, अदरवाइज़ तुम्हारा निशान भी नहीं होगा और दास्तानों में तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी। वापस आ जाओ, कम बैक टू असल पैगाम। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके सामने कोई ऐसा केस है जिसमें वकला इस एक्ट की हिमायत कर? कोई एक सिंगल नहीं है। मैं तो यहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ कि जो अलमास बॉबी हैं जो कि इंटरसेक्स की बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी इसको अपोज़ किया हुआ है, उन्होंने भी बाकायदा इसको अपोज़ किया हुआ है। आम आवाम तो या वकला तो इसको क्या सपोर्ट करेंगे? एवरीबॉडी जो है वो इससे नालायक है, डिससेटिस्फाइड है। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ एडवोकेट साहब मौजूद थे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना कि वकला और ये खुद एडवोकेट क्या राय रखते हैं इस बिल के बारे में और इसको प्रमोट करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।